चर्चा करेंगे धातु रूप पर। हिंदी साहित्य की जहाँ तक बात है, चूँकि यह मातृभाषा होने के कारण जितने भी देश में कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है, चाहे वह 20-25% ही पूछी जाए, लेकिन अनिवार्य रूप से हिंदी पूछी जाती है। और जो अनिवार्य रूप से हिंदी पूछी जाती है उनमें हिंदी व्याकरण ही ज़्यादा पूछी जाती है। और हिंदी व्याकरण में दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर विद्यार्थी शुरू से अंत तक कंफ्यूज रहते हैं। वो लाख तैयारी करते हैं लेकिन कभी भी अपने आप को सम्यक तैयार नहीं पाते हैं। तो वो दो टॉपिक हैं, शब्द रूप और धातु रूप। हमारे कई साथी, हम लोग जब तैयारी किया करते थे तो उस समय कहते थे कि हम 50-50 शब्द रूप धातु रूप तैयार कर रखे हैं, लेकिन जब कंपटीशन का समय आ जाता है या एग्जाम दे करके आते तो कहते भैया उनमें से एक न फंसा, यानी एक नहीं आया। और ऐसे में उनकी सारी की सारी तैयारी धरी रह जाती थी। तो ऐसे में शब्द रूप और धातु रूप, जैसे कि बहुत सारे हैं, बहुत सारी धातुएं हैं, शब्दों के बहुत सारे रूप हैं, तो बिना किसी ट्रिक के हम इनको विधिवत तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं। आज तो धातु रूप के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपको शब्द रूप के बारे में बताएंगे और एक ऐसी व्यवस्था के तहत एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको केवल एक धातु या एक शब्द के रूप तैयार करने होंगे और आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितनी भी धातुएं आए, जितने भी शब्द आए, उनके रूप, उनके काल के हिसाब से आप अलग अलग पहचान सकेंगे, उन्हें अलग अलग कर सकेंगे और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उनको बखूबी आप उनका आंसर देने में आप सफल रहेंगे। कहा गया है कि जो धातु है, खास करके आज धातु रूप की चर्चा कर रहे हैं, तो धातुएं क्या हैं इनको पहले हम जान लेते हैं। जिन भी शब्दों के द्वारा किसी भी कार्य का होना या किया जाना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो मूल है वो धातु होता है। जैसे सह पुस्तकम पठति, तो यहाँ पठति जो है वो क्रिया है और क्रिया का मूल जो है वो धातु है और यहाँ पठ धातु है। तो जिस तरह से आपने देखा कि सह पुस्तकम पठत में पठ धातु है, वैसे ही ये हर एक क्रिया के मूल में निहित होती हैं धातुएं। और अब हम आपको धातु रूप के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए देखते हैं। हमने सर्वप्रथम ये एक कविता बना ली है 4 लाइन की और इसको आपको सुनाते हैं, बताते हैं। कविता है लट लकार वर्तमान काल है लोट आज्ञा जानो और लिट भविष्य विधिलंग चाहिए लंग भूत पहचानो। कहानी का आशय यह है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लट लकार जो है वो किस कालखंड का है या लट लकार से किस चीज का आशय प्रतिध्वनित होता है। तो ऐसे में कई बार हम बता नहीं पाते। या पूछा जाता है लंग लकार किस काल का प्रतिनिधित्व करता है या लंग लकार से किस काल का बोध होता है, तो हम बताने में अक्षम हो जाते हैं। तो उसके लिए ये छोटी सी कविता है और इसको आप तैयार रखेंगे तो आपको ये बताने में जरा भी हिचक नहीं होगी कहीं कि कौन सा लकार किस काल का बोधक है। तो लट लकार वर्तमान काल है लोट आज्ञा जानो, लिट भविष्य विधिलंग चाहिए और लंग भूत पहचानो। अब इसकी व्याख्या देखिए। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। लोट लकार को कहते हैं आज्ञार्थक के अर्थों में, यानी आज्ञा से संबंधित, जिसमें आज्ञा प्रदान की जाती है, वो सब लोट लकार में आते हैं। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि लट लकार तो वर्तमान काल है ही। अगर लोट लकार आप भूलें तो लोट को यूँ समझ लीजिए कि जैसे जब हमारे यहाँ ऋषि मुनि केवल शिक्षा देते थे या गुरुकुल में शिक्षा अर्जन किया जाता था, तो जब हम गुरुकुल में जाते थे तो गुरुजी लोग हमको समझाते थे कि कैसे हमें उन्हें प्रणाम करना है। आज की तरह हाय बाय और नमस्ते इस तरह से नहीं चलता था। उस समय केवल दंडवत व्यवस्था होती थी। हम गुरुजी के चरणों में लेट करके यानी लोट करके प्रणाम किया करते थे। तो वही लोट समझ लीजिए। तो लोट से आशय आज्ञा से है। और लिट जो है, लिट लकार यानी भविष्य काल होता है और विधिलंग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि लंग लकार से भूतकाल का आशय मिलता है, यानी लंग लकार जो है वो भूतकाल कहलाता है। अब हम आते हैं 3 मुख्य जो धातुएं हैं उनको हम आपसे चर्चा करेंगे और आप
को हम आपके सामने ही ये क्लियर कर देंगे कि कैसे किसी एक धातु के सभी लकारों में उसका रूप अगर आप तैयार कर रखे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई भी धातु और उसका रूप पूछा जाता है किसी भी लकार में, तो आप निश्चित रूप से इसी की कसौटी पर, एक केवल धातु की कसौटी पर कस करके आप सभी धातुओं के विभिन्न लकारों में रूप को बताने में सक्षम पाएंगे अपने आप को। एक चीज यहाँ और ध्यान देने की है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में कहीं भी कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे में ये मत मानिए कि कोई आएगा या कोई फरिश्ता उतर आएगा वो हमको बता देगा कि धातु रूप की हम ट्रिक बता दे रहे और आप सफल हो जाएंगे, धातु रूप को कभी आपको पढ़ना नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जहाँ आपको 50 धातु और उनके विभिन्न लकारों में रूप को आपको पढ़ना होता, उनमें केवल हम इतना नजदीक आपको ला दे रहे, इतना आसान आपके लिए कर दे रहे कि आपको केवल एक धातु के बारे में और उसके विभिन्न लकारों में उसके रूप को पढ़ लें तो आपको किसी भी धातु के किसी भी लकार का आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं। धातु है पठ। पठ मीन्स पढ़ना, तो पठ धातु है ये। एक धातु है पा यानी पीव यानी पीना, और एक तीसरी धातु है क्रिय धातु यानी करना। अब केवल आइए आप पठ धातु पर सर्वप्रथम। पठ धातु में आप देख रहे हैं कि लकार जो पहला आ रहा है वो लट लकार है वर्तमान काल, और वर्तमान काल में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तथा एक पुरुष जो है वो यहाँ हम लिख लेते हैं। पुरुषों में लिखना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीनों जो है पुरुष हो गए और तीनों वचन हो गए। अब हम देखते हैं कि लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं। तो लट लकार में पठ धातु के रूप चलते हैं पठति, पठताः, पठन्ति, पठसि, पठथाः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। फिर आते हैं पा यानी पिब धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल में, और यहाँ देखते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन में पिबति, प्रथम पुरुष द्विवचन में पिबताः और प्रथम पुरुष बहुवचन में पिबन्ति। रूप हुए पिबति, पिबताः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथाः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामा। अब आइए क्रिय धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल में, और हम यहाँ देखते हैं कि लगभग वैसी ही व्यवस्था यहाँ भी है। चूंकि यहाँ क्रिय धातु है, इस करने से मतलब है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा कि करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। अब फिर आ जाइए पठ धातु के लोट लकार में यानी आज्ञार्थक में, तो उसमें आप पाएंगे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। लंग लकार भूतकाल पठ धातु में आइए तो आप देख रहे हैं कि अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। फिर हम अगर पठ धातु में ही उसके विधिलिंग लकार यानी चाहिए वाले अर्थ में जाएं और उसके रूपों को देखें तो उनके रूप हमको स्पष्ट मिल रहे हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेताम, पठेत, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेयम। और फिर हम लिट लकार यानी भविष्य काल में अगर जाते हैं तो हाँ हमें रूप मिलते हैं पठ धातु के पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब चलिए आप देखिए कि और जो दो आपके पास दो धातुएं हैं इनके रूप सेम कैसे मैच करते हैं पठ धातु से। यानी कि अगर आपको धातुओं के रूप तैयार करने हैं तो केवल पठ धातु जो कि बहुत आसान से दिखाई पड़ रहे इनके रूप यही केवल आपको तैयार करना होगा। पठ धातु के रूप अगर आप पांचों लकारों में तैयार कर लेते हैं तो यही सेम व्यवस्था लागू होगी। इसी आधार पर आप क्लियर कर ले जाएंगे कि पिब धातु
के विभिन्न लकारों में रूप कैसे होंगे और क्रिय धातु के विभिन्न लकारों में रूप कैसे होंगे। अब देखिए जरा, पहले में है पठ धातु में लट लकार वर्तमान काल में देखिए पठति है तो यहाँ पिबती है, और यहाँ क्रिय धातु में करोति है, यानी पिबती पठति पठता पठन्ति और पिबती पिबता पिबन्ति तो करोति कुरुता कुर्वन्ति। यानी कि अगर आपको ये लाइन पता है पठ धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में अगर ये रूप पता है आपको पठति पठता पठन्ति, तो आपको केवल पा धातु आपको मिल जाए तो उस आधार पर आप बताने में सक्षम हो जाएंगे कि पिब धातु के प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप किस तरह से पिबति पिबता पिबन्ति होंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, मान लेते हैं आपको ये रटने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको पठ धातु के सभी लकारों में रूप याद हैं, रटे हुए हैं, तो आप परेशान ना होइए कि हमको ये सब भी लिखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो 4 ऑप्शन, एक प्रश्न आता है उसके 4 ऑप्शन आते हैं, तो चारों ऑप्शन में आपको ये क्लियर करने में दिक्कत नहीं होती कि सही वाला ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपको अगर तीनों रूप पता हैं, तीनों रूप, तो आप क्लियर कर ले जाते हैं कि इनमें से ही कोई होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आपको पठत पठता पठन्ति, पठस पठता पठत, पठान पठावा पठामा, सेम देखिए सेम लागू हो रही व्यवस्था। पिबति पिबता पिबन्ति, पिबसि पिबता पिबत, पिबामि पिबावा पिबामः, और क्रोमी आइए क्रिय धातु में करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुता कुरुते, करोमि कुर्वा कुर्मा। फिर आइए लोट लकार पठ धातु में, यह है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों में लगेंगे। तो पठतु पठताम पठन्त लोट लकार में। अच्छा, अब अगर इसको और अधिक आसान आपको करना है, आपको यूँ लगता है कि जैसे हमको तैयार नहीं हो पाएगा, कैसे हम ये क्लियर करें कि यहाँ जो है मात्रा ऊ की लगानी है, तो जैसे कहा गया कि लोट लकार यानी आज्ञार्थक है, तो आज्ञार्थक में जो शिष्य होता है वो लौट जाता है गुरु के सम्मुख, तो गुरु उसको कहते हैं तुम उठो। तो ये समझ लीजिए कि तू की मात्रा यानी ऊ की मात्रा लगेगी, और ऊ की मात्रा वो सभी जगह लगेगी, सभी में। आज्ञार्थक में ऊ की मात्रा जो है पहली लाइन में सब में लगती है, लेकिन ये जो रूप हैं, चूंकि आपको पठ धातु के सभी लकारों में हमने कहा है रूप तैयार करने होंगे, सारे धातुओं के रूप के बारे में सही जानकारी रखने के लिए, तो ये तो आपको तैयार करने होंगे, तो ये कसौटी होगी आपकी। तो पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अब इसको कसिए आप पा धातु पर, पिबतु पिबताम पिबन्तु। देखिए पिबतु फिर पिबताम, पठताम है तो पिबताम हो गया, पठन्तु है तो पिबन्तु हो गया, और यहाँ पर देखिए करोतु पठन्तु तो करोतु, कुरुताम पठताम पठन्तु कुर्वन्तु, फिर पठ है पठतम है पठत है, तो पिब है पिबतम है पिबत है, कुरु है कुरुतम है कुरुत है। फिर आइए उत्तम पुरुष में पठानी है पठाओ पठाम, तो पिबानी पिबाओ पिबाम, फिर करवाणी करवाओ करवाम। अब करवाणी को आप करवानी भी पढ़ लीजिए अपनी जानकारी के लिए। तो ये दो रूप आपकी क्लियर हो गई, यानी दो लकारों में लट लकार यानी वर्तमान काल में और लोट लकार यानी आज्ञार्थक में आपको तीनों धातुओं में उनके रूप तैयार हैं। अगर ये रूप आपके केवल पठ धातु के तैयार हैं आपको, तो फिर हम आते हैं लंग लकार में। देखिए कोई दिक्कत नहीं, केवल यही एक रूप तैयार कीजिए आप, धातु पठ धातु के सभी लकारों में रूप। देखिए अपठत अपठताम अपठन, तो अपिबत अपिबताम अपिबन, फिर अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, फिर अपठः अपठतम अपठत, अपिबह अपिबतम अपिबत, अकरो अकुरुतम अकुरुत, अपठम अपठाव अपठाम, तो है अपिबन अपिबाव अपिबाम। एकदम एक एक अक्षर को मिला लीजिए और सेम आपको मैच करता हुआ मिलेगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आप पठ धातु के सभी लकारों में रूप तैयार करके रखिए बस। तो अपठत तो है अपिबत, अपठताम तो अपठन, तो अपिबताम अपिबन, फिर अकरोत अकुरुताम अकुर्वन।
अपठः अपठतम अपठत, अपिबः अपिबतम अपिबत, अकरोपूर्तम अकुरुतम अकुरुत, अपठम अपठाव अपठाम, तो अपिबम अपिबाव अपिबाम, अकर्मम अकुर अकुर्म। विधि लंग लकार यानी चाहिए अर्थ में, विधि लंग लकार जो है वो चाहिए अर्थ में ध्वनित करता है। तो विधि लंग लकार में आ जाइए देख लेते हैं कि कैसे पठ धातु के जो रूप हैं वही बाकी अन्य धातुओं के रूप पर लागू होते हैं। देखिए जरा, पठेत, पहला है पठेत तो पिबेत, फिर है पठेताम तो पिबेताम, फिर पठेयूर तो पिबेयूर, फिर पठेत तो कुर्यात। चूंकि ये क्रिया धातु है, करना से मतलब है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग आपको मिलेगी। और हमारा मकसद भी जो हमने क्रिया धातु के भी बारे में यहाँ लिख दिया है, तो उसके पीछे मकसद यही है कि जितनी भी धातुएं मिलेंगी उनमें क्रिया थोड़ी डिफरेंट आपको मिलेगी, इसलिए इससे आप अवगत रहें। तो पठेत तो कुर्यात, पठेताम कुर्याताम, पठेयु कुर्युः, पठे पठेतम पठेत, पिबे पिबेतम पिबेत, कुर्या कुर्यातम कुर्यात, पठेयम पठेय पठेम, पिबेयम पिबेय पिबेम, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये चार लकार आपके हो गए। पांचवा जो लकार है वो है लिट लकार यानी भविष्यत काल। तो जो भविष्यत काल है इसमें हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्योंकि हम आते हैं पहले पट धातु पर, देखते हैं कि पट धातु के तीनों वचनों में प्रथम पुरुष में रूप कैसे चल रहे हैं। तो चल रहे हैं पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। तो जो रूप चल रहे हैं प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में पट धातु के लिट लगा भविष्यत काल में, वैसे ही रूप आपको इन धातुओं में भी चलते हुए मिलेंगे। देखिए, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, तो पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, और करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। इसलिए आप यहाँ भी निश्चित रहिए कि जो रूप पट धातु के लिट लकार में यानी भविष्यत काल में चलेंगे जिस रूप से, वैसे ही सेम क्रिया धातु और पा धातु में चलेंगे। अब आप देखें जरा, आपको और क्लियर कर दें हम कि कैसे आपका ये जो लिट लकार भविष्यत काल है कितना और आसान हो जा रहा है। तो पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति के बाद आप आ जाइए सीधे कहाँ, यहाँ लट लकार पर, और इसके रूपों को पढ़िए। तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, ऐसे चलेंगे। यहाँ पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। तो इस तरह से ये ही धातु के सभी लकारों में जो हिंदी में लकार माने गए हैं, मुख्य 5, संस्कृत में बहुत सारे माने जाते हैं, उन पर आप मत जाइए। आप यहाँ विद्वान मत बनिए, बुद्धिमान बनिए। और आप कंपटीटर एक हैं, कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, तो यहाँ लाजमी हो जाता है कि आप विद्वान से अधिक बुद्धिमान बने। तो बुद्धिमान बन करके अपना काम आपको निकालना है। इसलिए पठ धातु के सभी लकारों में आप यूँ रूप तैयार कर लीजिए, और निश्चित रूप से चाहे जितने भी धातु रूप पूछे जाएंगे, चाहे उनके जितने भी लकारों में रूप पूछे जाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो आज हमने धातु रूप के बारे में आपसे चर्चा की, इनमें अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नज़र आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमने जैसे कि आज लिट लकार भविष्यत काल का एक रूप लिख करके हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वह आपके लट लकार यानी वर्तमान काल से काफ़ी मैच करता है, तो आप वहाँ से कर ले जाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो भी कमेंट कीजिएगा, उसका भी बहुत ही संक्षिप्त और सरल हम यहाँ पर सल्यूशन आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन ये हमारा धातु रूप और इसका विवरण और इसका जो हमारा एक ट्रिक है वो आपको कैसा लगा, ये अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक
जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ अब आप हमेशा जुड़े रहें। हिंदी और हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी समस्याएं होंगी, उनका सारा का सारा समाधान इस चैनल पर किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। आपके जो भी सवाल हों, चाहे वो एक चपरासी बनने से लेकर के IAS बनने तक के हिंदी के जितने भी सवाल हों, जितने भी ऐसे सवाल रहे हों जो अनुत्तरित हों, आपको लगता है कि उनके अभी तक बहुत ही सही जवाब नहीं आ पाए हैं, तो उनकी आप प्रश्न कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रश्न कीजिए, और उनका समाधान हर हाल में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और खास करके हिंदी और हिंदी भाषा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र डॉक्टर के वर्मा चैनल पर आपको उपलब्ध रहेगा। अब आज से आप जो भी प्रकरण, जो भी टॉपिक चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उस पर हम विधिवत ट्रिक बना करके आपको यूँ समझाएंगे, आपके सम्मुख लाएंगे, जिससे आप अल्पावधि में, कम समय में अपने टारगेट को अचीव कर सकें, आप जल्दी ही सफल हो सकें। तमाम सारी दुआएं हमारी और हमारे चैनल की आपके साथ हैं। आप लोग हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए और आगे हिंदी को पढ़िए नहीं, सीखिए, और मनोरंजन के साथ सीखिए। यहाँ कहीं कोई आपको कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।